नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अभी हम सीखना सन्निकट संख्याएं। ठीक है, सन्निकट संख्याएं को और भी अच्छा तरीके से समझने के लिए चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है और इसमें किस तरह से उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के निकटतम सैकड़े में सन्निकट संख्याएं लिखे। ठीक है, सैकड़े में निकटतम सैकड़े में सन्निकट संख्या लिखा, यानी 468 का सन्निकट संख्याएं जो किस सैकड़ा में कौन सा होगा, यानी 468 किसके बीच में आ रहा है, 400 और 500 के बीच में आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ कह रहा है सैकड़े में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या किए हैं कि 400 लिखे हैं और 410, 420, 410 का अंतराल इसलिए दिए हैं कि अगर लिखे 401, 402, 403 इस तरह से लिखेंगे तो पूरा बोर्ड एक ए में ही पूरा भर जाएगा। इसलिए क्या किए हैं कि 10 का अंतराल देके 400 से लेके 500 के बीच में लिखे हैं। ठीक है, यानी 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि 468 के निकटतम सैकड़े में सन्निकट संख्या लिखे, यानी 468 किसके नजदीक है, यानी 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है। तो इसमें भी उसी तरह से तीर खींचेंगे, यानी 468 लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा ये 68 60 के बाद ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 68 क्या है 60 के बाद ही होगा। और इधर से भी एक तीर खींचेंगे 500 से लेके इधर आएगा, ये भी इतना में। अब देखने से पता चल जा रहा है कि जो छोटा तीर रहेगा वही नजदीक होगा। ठीक है, जो बड़ा तीर रहेगा वो क्या होगा, वो दूर में होगा। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये चौथा में ही आ जा रहा है यहाँ पर 68 के बीच में, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। तो 468 का सन्निकट सैकड़ा क्या हो जाएगा, सन्निकट संख्या 500। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, यानी 318 का सन्निकट संख्या क्या है, तो 318 किस संख्या के बीच में है, 300 और 400 के बीच में है। इसमें भी क्या किए हैं कि 10 का अंतराल लिखे, यहाँ पर लिखे 300, फिर 310, 320, 330, 340 इस तरह से लेके 400 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 318 तो यहाँ से 20 आ रहा है, यानी इस 20 के पहले ही होगा, 20 तक तो जाएगा नहीं। ठीक है, यानी 18 इतना में ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये सीधा तीर खींचे हैं, अब उल्टा तीर खींच देते हैं पीछे से 400 से लेके यहाँ तक 18 तक। ठीक है, अब देखने से पता चल जा रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा तीर है, उल्टा जो तीर आ रहा है वो बड़ा तीर आ रहा है। तो इसका 318 का सन्निकट संख्या क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, जो कि सैकड़ा में है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, 918 का निकटतम सैकड़ा में सन्निकट संख्या लिखना है। ठीक है, तो 918 यहाँ पर होगा, 900 लिखे हैं, इसमें भी 10 का अंतराल लिखे हैं, 20 तक आया, 20 तक तो पूरा होगा नहीं। और यहाँ 1000 से पहले भी ये इस तरह से एक तीर खींचेंगे जो कि 18 तक आएगा इस तरह से। आप देखने से पता चल जा रहा है कि ये छोटा है, यानी 918 क्या है, 900 के नजदीक है। ठीक है, तो इसका सन्निकट संख्या क्या हो जाएगा, 900, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, देखिए 668 किस संख्या के बीच में आ रहा है, 668 600 और 700 के बीच में आ रहा है। तो इधर से भी इसमें भी 10 के अंतराल रखे हैं। ठीक है, यानी अंतर रखे हुए हैं। तो 600 से लेके 667 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 87 तक जाएंगे, यानी यहाँ तक आएगा, ये 80 हो गया, और कुछ इतना दूर तक आएगा। और फिर इसको भी उल्टा इधर से खींचते हैं तो ये भी यहाँ तक है। अब यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है कि ये छोटा संख्या है, यानी छोटा तीर है और ये बड़ा तीर है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। निकटतम क्या है, निकटतम सैकड़े में सन्निकट संख्या लिखना है, तो ये इसका निकटतम सैकड़ा में सन्निकट संख्या क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा और समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट करना ना भूले। इस तरह से सटीक बना लीजिएगा आप।